halwa ceremonies have been happening for a very long time. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் அல்வா குறித்த விமர்சனத்திற்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். It pains me actually. If only we know the background with which halwa ceremonies are conducted before the budget is prepared. If only we know the background. So know the background of why halwa ceremonies happen, sir. It's a very important phase. Halwa ceremonies have been happening for a very long time. आज भी वो सिस्टम बरकरार है. वो लोग अपने आप, क्योंकि अंदर जाने के बाद till they can't come out till the budget is read, on their own used to organize halwa making. क्योंकि भारत में एक ट्रेडिशन है, कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले नींबू मीठा. At that time, sir, 9 इटली में नहीं होगा. ओके सर, आई करेक्ट. भारत में हो रहा, कहीं और नहीं. सर अभी क्या हुआ बोल रही है, प्लीज. अभी सर 5 nights and 4 days nowadays they stay in the cellar of North Block, and this is essentially because the confidentiality of budget making has to be respected. So they go in, and before going in, we start this halwa ceremony. And yes, in this set, the staff themselves make it. The staff themselves make the halwa. Staff themselves make it. Sir, why did it become? Sir, I wish honorable members listen, sir, because they are very scared that something is coming to hit them. When did this become a photo event? When did this become a photo event? Sir, I want to underline this. 2013-14 में मंत्री जी नीचे सेल्लार में जा करके हलवा बंटवारा करने का शुरुआत 2013-14 में हुआ. मैं पूछ रही हूँ तब, by that time, क्योंकि our leader of the opposition by that time was a full active leader. उससे पहले ऑर्डिनेंस फटा भी गया, वो इंडिपेंडेंस दिखाया विपक्ष के नेता. क्यों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तब की, उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए, बोलो, नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उसका कैंसिल नहीं किया. तब ये पूछा नहीं गया. भारत के हलवा बटाया जा रहा. सर, ये आदत किसी का हो तो वो जमाना गया. मलाई खा करके इस देश को छोड़कर या पार्लियामेंट को छोड़कर लोग गए. लोग वोट करके मलाई खाने वाले को दिखाया रास्ता, चले जाओ, आप सत्ता में बैठना नहीं है. वो जमाना गया. मगर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया, आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने एससी हैं, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है, वो पूछा नहीं है. उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है. बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है. सर, इट्स अ शेम. मैं इस मौके पर मैं रिस्पेक्ट करना चाहती हूं 2 लोगों को. सर, आप परमिट नहीं करते हैं नाम लेने के लिए, वो मेंबर भी नहीं है, मगर प्रिंटिंग हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्टाफ 2 लोग, उनको मैं जिक्र करना चाहती हूं. सर, ये सेक्रेट नहीं, प्लीज आप सुन लीजिए. सेक्रेट हलवा के विषय और इसमें इतना इमोशन जुड़ा हुआ है, ये समझ में आएगा. सर, रिटायर्ड ऑफिसर उनके पिताजी गुजर चुके थे जब वो अंदर पहुंच गए, और बाहर आने का कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी.
श्री कुलदीप शर्मा जी डिप्टी मैनेजर थे प्रेस का, उनके पिताजी का देहांत होने का विषय उनको अंदर होने के बाद मिला। फिर भी सर वो कमिटमेंट देखिए, वो जब तक फिनांस का बजट डिक्लेयर हुआ तब तक बाहर नहीं आया। मैं उनके सर झुक करके नमन करता हूं। ऐसे लोग हैं सर, उधर उनका सेंटिमेंट है हलवा बनाना और செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி தெரிந்து கொள்ள ரெஃப்ளெக்ட் நியூஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.